ऑलराइटी, सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और अगेन इस सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग तो नहीं बट डिप्रेसिंग एक्चुअली। एक ट्रेडर से मेरी अभी रिसेंटली बात हो रही थी, आज ही बात हो रही थी, इस कारण से सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। बट आई मीन मैं 10 ट्रेडर से बात करता हूँ तो अगेन वही 10 में से 8 या 9 का सेम स्टोरी होता है कि मार्केट में प्रॉफिट ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ प्रॉफिट नहीं बनता। प्रॉफिट तो बनता है, लेकिन है ना, क्या बोलते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो वापस मार्केट ले लेता है, और वो जो प्रॉफिट है उसको दोबारा वो लेने के चक्कर में मार्केट फिर ये प्रॉफिट तो जाते ही जाता है, उनका लॉसेस भी चला जाता है। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि इस सेशन के पहले वो अपनी लेजर्स भेज देंगे ताकि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकूं, पर अभी तक उन्होंने स्नैपशॉट मुझे भेजे नहीं है। और उन्होंने एवरेज कोई बात नहीं, शायद लेट भेजेंगे या फिर अगले सेशन में मैं बात करता हूँ। बट समझ लो उन्होंने रिसेंटली क्या, उन्होंने 10-15 दिन का अपना जो लास्ट वीक मैंने किसी का कंसोल दिखाया था उसमें उन्होंने अपना लेजर चेक किया कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना ब्रोकरेज और कितना टैक्स जा रहा है। तो ये निफ्टी का ये वाला मूवमेंट देख रहे हो आप, इसमें इसमें ठीक ठाक पैसा उन्होंने बनाया और ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग दी। हालांकि यहाँ पे कुछ लॉस किया उन्होंने, बट ये काफ़ी अच्छा लकीली उन्होंने एक मूवमेंट पकड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर एक मूवमेंट जो है ये वाली पकड़ी हुई है। फॉर्चुनेटली उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर है ना, ये जो है सेल ऑन रैलीज का उनके दिमाग में कहीं से कंसेप्ट आ गया था, या फिर लेट्स से कि जो लक है उनकी साइड था, तो उन्होंने ना पुट्स या फिर लेट्स से सेल साइड की पोजीशन है बनाई थी, तो मार्केट उन्हीं के फेवर में गैप डाउन खुल गया था। तो जितना पैसा उन्होंने यहाँ पे बनाया, डिसेंट पैसा बनाया, आई मीन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत डिसेंट सा पैसा है। अगर आप बोलो तो 3 से 4 महीने का गेन उन्होंने ईजिली इस मूवमेंट में कर लिया था। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में पता है, जितना उन्होंने इस फेज़ में बनाया नहीं, उससे ज़्यादा उन्होंने इस फेज़ में गंवा दिया, जो ये वाला मार्केट का फेज़ है। अब उसमें एक्चुअली ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, उनकी ट्रेड ठीक नहीं गई। उनकी जब उन्होंने लेजर्स वो बता रहे थे और जो जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत सारी मूवमेंट थी जो सही जगह पे भी उनने पकड़ ली थी, लेकिन पता नहीं है कि ये जो मूवमेंट है ऊपर जाके दोबारा आ जाएगी, या फिर जैसे यहाँ पे कैसे उन्हें बड़े प्रॉफिट्स हुए, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि बस अब मैंने यहाँ बाई करूँ या ऊपर जाए, या फिर मैं यहाँ सेल कर दूँ ये सीधा नीचे की तरफ जाए। उन्हें रिगार्डलेस तक इस स्ट्रक्चर के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। और जिस तरह आज बताया कि आज जैसे ये मार्केट गैप अप हुआ है ना, फिर यूजुअली ट्रेडर्स की वही बात है कि गैप फिल की यहाँ पर ट्रेड होती है। फिर उसका जब गैप फिल की ट्रेड होती है तो जिस तरह से फिर ये रेजिस्टेंस के नीचे भी है, राइट, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से फिर यहाँ पे इस तरह का व्यू पॉइंट था। एंड इन अ नटशेल ऑन एवरेज जो कमाया उससे सब कुछ यहाँ पर गया। फिर वही बात है कि उम्मीद में कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, और एटलीस्ट अब तो गिरेगा, ऐसा कुछ सिनारियोज लेके उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बिल्डअप करते गए। फाइनली हुआ क्या, गिरा नहीं, साइडवेज हो गया। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल भी जाता है तो लॉसेस बड़े हो गए। तो इन नटशेल में क्या बोलने की कोशिश करूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं ना, उनमें से 10 में से 8 या 9 जो हैं, यही सिंड्रोम है कि प्रॉफिट बना लेते हैं। जो नया ट्रेडर आया है, कल ही मार्केट में आया है, होपफुली आज एक ट्रेड लगाता है, ट्रेड लगाने के बाद जो उस ट्रेड का आउटकम है वो प्रॉफिटेबल आ जाता है, लेट्स से, राइट। तो वो तो इजी है, प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। उसको रख पाना और उसको ग्रो कर पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। नाउ मार्केट जो है, मोस्टली ट्रेडर्स समझते ही नहीं है कि ये मूवमेंट जो है वो मार्केट में किस तरह से होती है रिगार्डलेस द टाइम फ्रेम। बस ये लगता है कि बस सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, मूविंग एवरेज सीख लो, इचुमोकू कैंडल्स, या फिर आई डोंट नो बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड में। आई मीन मैं अगर नाम लेना स्टार्ट करूँ इंडिकेटर्स का तो मुझे लगता है पूरा सेशन ही ख़त्म हो जाएगा, इतने सारे हैं। और ये तो वो हैं जो स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा इनके जो वेरिएशंस निकले हैं, वी वैप, वॉल्यूम इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, तो लोगों को लगता है कि ये सब है ना ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं उनका ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं बताऊं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, आई मीन मैं खुद भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री से हूँ, इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्री टेक्निकल स्टॉक मार्केट से हूँ, राइट। लेकिन इसका जो कोर, आई वुड से कि कोर सिस्टम बना है, वो सबसे पहले गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, राइट, इनको सेट, या ब्रोकर जो फर्म्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, फिर जो एच एन आईज या फिर लेट से फर्म्स होती हैं, राइट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, और फिर फाइनली आप जो रिटेल ट्रेडर हो, अगर बच कुछ आ गए तो 1 से लेके 5% आपकी बारी आ जाएगी, और बाकी जो 95% है इनको बचत करने के लिए, या फिर लेट्स इनकी कुर्बानी
देने के लिए। सिस्टम बना ही ऐसा है। तो जितने भी यहाँ इंडिकेटर्स और ये जो ऑसिलेटर्स या प्लेटफॉर्म या फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी, उस तरह की स्ट्रैटेजी, ये जितने भी स्ट्रैटेजीज़ आप देख रहे हो, ये सब इनको अमीर करेगी, इनको रिच करेगी, अगर आपने अनटिल और अनलेस इनकी तरह या फिर इनकी तरह या फिर इनकी तरह नहीं सोचा। अब गवर्नमेंट की तरह सोच तो सकते हैं, पर गवर्नमेंट बना थोड़ी सकते हैं, राइट। अपन थोड़ी यहाँ पे एक पूरा देश हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एक रिटेल इंडिविजुअल कर भी नहीं सकता, और ना ही हम लोग लाइक एज ए रिटेल ट्रेडर या फिर एक इंडिविजुअल हर कोई ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी खोल सकता है, इतना आसान होता नहीं है। और उसके बाद HNI भी भूल जाएं, या फिर लेट्स से जो फर्म्स होती हैं वो भी छोड़ दीजिए। हम तो रिटेल ट्रेडर हैं भाई, हम तो स्टॉक मार्केट में आए थे ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, या फिर लेट्स से यहाँ पर जो टाइम की फ्रीडम है वो हमें मिल सके। वो कुछ तो मिला नहीं, मेंटल हरासमेंट और मिल रहा है। अब वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। वो जो 5% या 1% ट्रेडर्स हैं उनकी मेंटालिटी देखनी पड़ेगी ना। उस सिस्टम का यहाँ इशू नहीं है, स्ट्रैटेजी का कोई इशू नहीं है। एक बार आपका व्यू पॉइंट बन जाए, मतलब कि आपका एनालिसिस या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हो जाए कि आज का मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर आज के मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से ये है, तो उसमें फिर स्ट्रैटेजी वाइज आई वुड से कि बहुत ईजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल में बताऊँ, जैसे आज का मार्केट खुला, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जानते हैं, मान लो ये जो पैटर्न है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। जब ये कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पर ये जो वेव है अगर खुलती है, और हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। जब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है तो हमें मालूम कि ये है ना एक इनकम्प्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर 3 वेव हैं, जिसमें यहाँ पर एक वेव है, और एक वेव अगर ऊपर गई तो ये एज ए इनकम्प्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। मतलब कि लेट्स से ये ए वेव है, ये बी वेव है, तो सी वेव के लिए मार्केट नीचे आएगा। जब मार्केट नीचे आएगा तो अगेन मोटिव किधर है, मोटिव इधर है, और जब मोटिव इधर है तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही ये आपका वेव कंप्लीट होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वेव इस तरफ चली जाएगी। जब ये वेव यहाँ पर चली जाएगी और सेलर्स अगर यहाँ पर आते हैं और ये वेव कंप्लीशन होती है, तो उसके बाद ये वेव नीचे आ जाती है अगर मार्केट कंटिन्यू रहता है। हालांकि 330 पे मार्केट ख़त्म, बट इन नटशेल आपको पता चल गया। अब ये जब व्यू पॉइंट या जब का एनालिसिस बन गया तो बात ही ख़त्म हो गई कि अब इसमें मैं करूँगा क्या। अब पहली चीज़ तो ऐसा व्यू बनेगा कैसे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, इस पर मैं बात करता हूँ। ज़रा मुझे एक सेकेंड दो। यहाँ पर जब आपका एनालिसिस ये हो जाता है तो अब आप मुझे बताओ, जब आपको पता है कि ये जो वेव है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, तो इसमें आप बाई करने में कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। फिर आप है ना सारी 22 की स्ट्रैटेजी देखना, सारी इंट्राडे में जो भी इंडिकेटर, आप RSI देख लो, आप बॉलिंजर बैंड देख लो, आप सुपर ट्रेंड देख लो, आई मीन ये आपको सपोर्ट कर देंगी अगर आपका व्यू पॉइंट या एनालिसिस ऑन पॉइंट है या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ऑन पॉइंट है तो। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, या फिर लेट्स से यहाँ पे जब ये वेव खुलता है, राइट, कुछ लोग होते हैं ना, हम तो बस 9:15 से 9:30 ट्रेड करेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा देंगे नहीं, लाइक वी डोंट हैव टाइम इन ऑल दैट, राइट। उस तरह के जो ट्रेडर्स हैं, कोई बात नहीं, अगर आपने वो भी करना है तो आप समझो कि ये जो यहाँ पे गैप अप खुलता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट शायद नीचे जाए, तो आपका ये गैप फिल हो जाएगा, तो आप गैप फिल की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एनालिसिस वाइज। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक बार अगर आपका एनालिसिस ऑन पॉइंट हो गया, फिर तो आप कुछ भी करें। एक गिरता हुआ मार्केट है, एक हरा कैंडल देखा, मैं बाई कर लूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली आप सही होंगे, जो कि इस केस में, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पर, लाल 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 लाल, एक हरा कैंडल, देखो कितना ऊपर गया। तो समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपकी स्ट्रैटेजी और आपका एनालिसिस ऑन पॉइंट हो गया, लाल 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 लाल, एक हरा कैंडल, बूम, तो कुछ भी बना लो स्ट्रैटेजी, और कुछ भी लाइक एक कोर्स बोल के या फिर एक लेट्स से एक स्ट्रैटेजी बोल के चिपका दो, कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बैक टेस्ट तो कोई करने बैठा है नहीं, राइट। तो मैं वही बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी का जो इम्पोर्टेंस है मार्केट में उतना है नहीं, अगर आपका व्यू पॉइंट इंटैक्ट नहीं है तो। स्ट्रैटेजी तो कभी बाय बताएगा, कभी सेल बताएगा, लेकिन हमें चूज़ क्या करना है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है मार्केट की, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स में दोजी होते हैं, उन पे इंडिकेटर लगाना होता है, और बस, और एक से अगर काम नहीं बना तो एक और लगा लो, एक और से काम नहीं बना तो यहाँ फिब लगा लो, उससे काम नहीं बना तो कुछ ऑसिलेटर या बॉलिंजर बैंड लगा लो। इन सब का कन्फ्लिक्ट जो लेकिन इनका जो कन्फ्यूजन है या फिर लेट्स से इनका जो आउटकम है वो अगर कहीं पर बाया जाता है तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, राइट।
तो डेफिनेटली आप एक्चुअली सेट हो रहे हो फ्यूचर में यहाँ पे खूब पैसा बनाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे पैसा गंवाने के लिए। दैट इज़ योर डेस्टिनेशन या दैट इज़ योर एंड पॉइंट। ये आज नहीं तो कल होगा, बट होगा, दैट्स फॉर 100% श्योर। और मैं 100% बोल रहा हूँ। अगर ये बात सच ना हो तो ये वीडियो का ज़रा लिंक रखो, टाइटल रखो अपने पास, सर्च कर लेना, दोबारा आके कमेंट करना। 90 से 120 दिन लगेंगे या फिर 90 से 120 ट्रेड्स लगेंगी आपको लाइक ज़ीरो से यहाँ तक, या फिर लेट्स से 100 से ज़ीरो तक पहुँचने में, अगर अंडरस्टैंडिंग मार्केट की नहीं समझी तो। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है? इट्स वेरी सिंपल, सामने है आपके, देखो ज़रा कि वो उसकी मूवमेंट हो कैसे रही है। अगर मार्केट कहीं पर शार्पली मूव कर रहा है तो कहीं पर ठहराव भी है, फिर वो ठहराव में कंटिन्यूएशन है तो फिर से वो गिरना स्टार्ट कर दे रहा है, फिर ठहराव है। तो जब ये ठहराव है तो यहाँ पर आपको इस ठहराव को समझना पड़ेगा और इस ठहराव या कंसोलिडेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये नॉइज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट नॉइज़ कि आप ये नॉइज़ है छोड़ दो, ये नॉइज़ है छोड़ दो, आप तो यहाँ फोकस करो। हाँ, वहाँ तो फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस नॉइज़ को अगर अंडरस्टैंड करना नहीं सीखा तो जितना यहाँ बनाएंगे नहीं उससे ज़्यादा यहाँ गवा देंगे। अब इसको समझेंगे कैसे? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप वेव एनालिसिस या वेव कंसेप्ट को समझते हो तो पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी अंडरस्टैंडिंग पे बना है कि मार्केट में जो है एक मूवमेंट होगी, शार्प मूवमेंट या मोटिव या इम्पल्सिव मूवमेंट, एंड देन वी हैव द कंसोलिडेशन। एंड इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। दिस इज़ द ओपन चैलेंज फॉर यू ऑल। पूरा इंटरनेट छान मारो, जहाँ पर पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक की अंडरस्टैंडिंग हो और वहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो उसके आई वुड से कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ पर वो कंप्लीशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आज का मार्केट बताता हूँ कि आज ये जो मार्केट हुआ है, क्या हो अगर ऐसा टूल हमारे पास हो ऑलरेडी जिससे हमें पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने, लाइक एक जादू का वो नहीं होता कि हाँ बताओ कल क्या होगा, राइट? तो अगर, और मैं कहूँ कि कल तो छोड़ो, आप एक काम करो, यहाँ पर टेक्निकली जब मार्केट यहाँ पर चल रहा है और आपको या फिर आपकी पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग या आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से हो जाए कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से हम यहाँ कहीं पे मार्केट चल रहा है, हम नीचे आएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा गिर जाएंगे, फिर में भी शायद हम ऊपर चले जाएंगे। या ये जो आज हुआ है वो आप क्या यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हो? आपका तो पता नहीं। मैं आपको स्नैपशॉट दिखाता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप का, राइट? आई थिंक तारीख क्या है उस दिन, 17 जनवरी। चलिए, सो 17 जनवरी के लास्ट सेशन में, फ्राइडे सेशन में मैंने आपको बात करी थी उस दिन का इंट्राडे प्लान, ये वाला है ना। ज़रा ये ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। सो ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो ये अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, जहाँ पर 30 से लेकर अभी 35 मेंबर्स के आसपास हैं। वो लाइव आते हैं, अभी उनके सामने ही सब कुछ मार्केट एनालाइज करते हैं। रुको मैं बता भी देता हूँ जिनने नहीं देखा है। सो ये जो स्नैपशॉट्स आप देख रहे हो ना, ये जो हैं ये यहाँ पर, अरे यार बाबा ये तो लिंक विजिबल हो जाएगा। रुको मैं कोशिश करता हूँ कि वो लिंक को हाइड हम कर सकें। हाँ, सो ये हाइड कर दिया है मैंने। ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस तरह के वीडियोज़ हैं, और इसी वीडियो पे आप क्लिक करोगे ना तो ये पीछे वीडियो खुल जाएगा, और इस वीडियो पे खुल जाएगा तो ये अपने ग्रुप मेंबर हैं, जहाँ पर देखो ये 10:24 पर सेशंस होने के बाद रिकॉर्डिंग भेजी है। तो यहाँ पर पूरा अपडेट होता है। क्या अपडेट होता है? ये फ्राइडे का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फ्राइडे का अपडेट में देखो क्या है, मार्केट है ना लगभग यहाँ कहीं पर चल रहा है 23,224 पे ना। फ्राइडे के सेशन में ही मैंने आपको ये स्नैपशॉट दिखाया था कि उस दिन की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पे सेल में भी हैं तो ज़रा इस लेवल पे और इस अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है इंटरनल बेसिस पे वो इम्पल्सिव है। अगर वो इम्पल्सिव है तो क्या होता है, इसका जो ऑरिजिन पॉइंट है इम्पल्सिव पॉइंट का वो इंटैक्ट रहता है। इंटैक्ट का मतलब क्या है, वो टैग नहीं होता या वो वायलेट नहीं होता। और वायलेशन या फिर इस वेव की जो कंप्लीशन पॉइंट आ रही थी या फिर इस स्ट्रक्चर का जो फिनिश पॉइंट आ रहा था, जैसे एक वेव का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक वेव का कोई एंडिंग पॉइंट होगा, जैसे इसका ये है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे जो वेव गिरेगी उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, टेक्निकली वही होगा जो एंडिंग पॉइंट है उस प्रीवियस वेव का, और उसका भी कोई इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका कोई एंड पॉइंट होगा।
और जब इसका एंड पॉइंट हमने ढूंढा तो हमें मिला, ये पॉइंट हमने आई थिंक मेरे हिसाब से मंडे को ही लेके बैठे हैं हम लोग, ये इस दिन से, कि यहाँ पे मार्केट कभी गिरेगा तो ये कंप्लीशन है, किसकी कंप्लीशन है, इधर जो मोटिव होगा उसकी करेक्शन की कंप्लीशन है। तो वो कंप्लीशन यहाँ पे अगर वहाँ से बाउंस आए तो यहाँ तक, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे तो यहाँ तक। ना ये सेम सेशन में मैंने अपडेट करा है, ये मैंने फ्राइडे को आपको अपडेट कर दिया था, क्योंकि ये प्रीमियम अपडेट है। अगेन ये सब आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं तो वो जो मेंबर्स है वो बोलेंगे भाई हम काय को आपके ग्रुप में रहे, जब पब्लिकली आप सभी कुछ बता रहे हो तो राइट। तो एनीवेज ये सेम वीडियो को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे इसी, तो ये रहा, मतलब कि यहाँ पर देखो 1 मिनट 12 सेकंड के आसपास ये अपडेट हो रहा है, और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो यही मैंने अपडेट यहाँ पर करा है। मतलब कि ये सेम वीडियो है, सेम अपडेट है, सेम सेशन है। मतलब जो आपका मार्केट आज यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पहुँच गया आज का मार्केट, ये फ्राइडे की अपडेट है। और फ्राइडे की भी अपडेट कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन 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 इसमें पता है सिर्फ इतना नहीं है कि हम टेक्निकली आपको मार्केट में अगर कोई इंडिकेटर हो या कोई प्रोसेस हो, तो मार्केट में आप क्या देखोगे कि इसके ऊपर हो तो बाय, इसके ऊपर हो तो सेल। क्या कोई ऐसी प्रोसेस है वो आपको ऐसे बता दे कि इसके ऊपर हो तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे? क्या ये प्रोसेस कोई बता सकता है? पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर सामने बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख रहे हो, ये ब्लैक ड्राइंग देख रहे हो, ये जो फेज यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये वाला, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। सो जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम शायद यहाँ से सीधा ना जाएं, यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट करें। इस सर्कल का ये मतलब है। और इसमें ट्रेड सेटअप्स अगर देख रहे हो, ट्रेड सेटअप्स कौन कौन सी हैं, ये जो ऐसे करके ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, ये बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है पूरी। ये एक ट्रेड सेटअप है सेल करना हो तो, ये एक ट्रेड सेटअप है बाई करना हो तो, ये एक ट्रेड सेटअप है अगर ब्रेकआउट पे बाई करना हो तो। दैट्स द प्लान फ्राइडे को एंटिसिपेटेड। जब फ्राइडे को ये एंटिसिपेशन बन चुकी है और कोई भी इनवैलिडेशन पॉइंट उस स्ट्रक्चर का नहीं हुआ है, तो आज के मार्केट में जब खुलेगा मार्केट तो क्या एंटिसिपेशन रहेगी? वही एंटिसिपेशन रहेगी जो मैंने आपको बताया, उसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर गैप अप खोलने के बाद गैप डाउन या गैप फिल, उसके बाद ऊपर, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं। मैं आपको आज का स्नैपशॉट बताता हूँ क्योंकि वो बेस्ड ऑन उसी फॉर्मेशन पे था। सो ये रहा अपना आज का स्नैपशॉट। यहाँ देखो ज़रा, टाइम देखो, 10:04, 20 जनवरी। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया, सब कुछ इंटैक्ट है जो प्रीवियसली डिस्कस किया, फाइन है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो देख रहे हो बाइज ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं। फिर यहाँ पे बाई सेटअप्स को फिर से आइडेंटिफाई करा गया और देखा कि यहाँ पे बस आपने बस ये बाई सेटअप्स ढूंढना है, सेल सेटअप्स करना है, यहाँ पर देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जब तक वो बाइज देखना है, समझ रहे हो? तो ना सिर्फ ये पॉइंट बल्कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये तो मंडे और फ्राइडे का हो गया। अगर मेरे पास टाइम रहा, आई थिंक ऑलरेडी 15 या 18 मिनट हो चुके हैं इस सेशन को। अगर आई थिंक अगर आप पुराने कुछ सेशन देखोगे तो पूरी की पूरी वेव्स या पूरी की जितना अच्छे से इस कंसोलिडेशन को हमने डिस्कस किया, हमने अंडरस्टैंड किया है, तो पूरा इंटरनेट आपके पास ओपन है। अगर आपको कहीं और इस तरह का एग्जांपल मिल जाए, रुको मैं बता ही देता हूँ। आई थिंक अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो क्या है यहाँ पर 14 जनवरी। सो यहाँ पे 14 जनवरी को देखते हैं क्या हुआ है। 14 जनवरी ये रहा, 14 जनवरी, ये देखो यार मिल गया लेवल, राइट? इसी लेवल की बात कर रहा था मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये जो 105 का लेवल है, तो हम तो मंडे से लेके बैठे, ट्यूसडे से लेके बैठे, शायद मंडे को मार्केट बंद होगा, आई डोंट, मंडे को क्या था भाई, 14 जनवरी, 13 जनवरी, 13 जनवरी को कंसोलिडेशन था। मतलब कि किसकी बात हो रही है? 13 जनवरी को ये वाली बात हो रही है, मतलब कि ये वाली वेव की बात हो रही है। ओके, सो 13 जनवरी को ये वाली वेव्स इंट्राडे में हमने डिस्कस करी थी, 13 और 14, मतलब कि 14 जनवरी को वहाँ से ये वाला जो लेवल था उस स्ट्रक्चर की बात करी। तो कंसोलिडेशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उस कंसोलिडेशन के जरा लेवल्स देख लो। तो मतलब कि जहाँ से बाउंस आया है ये वाला 23,105, ये 14 जनवरी या 14 जनवरी से प्लांट है। कहाँ गया वो लेवल? आई थिंक हट गया, अच्छा स्नैपशॉट में है, सॉरी, ये लगभग वो क्योंकि आज नई स्टडीज़ हुई ना, वहाँ पे स्लाइड गया, ये रहा वो लेवल। सो 2301, 23,105, ये 23,105 ये रहा। सो दोज आर द लेवल्स। सो नीचे आए, ऊपर गए, नीचे गए। मार्केट देखो, मार्केट कंसोलिडेशन है,
थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पर ऊपर गए नीचे आए, इतना हुआ। उसके बाद फिर 15 जनवरी लगभग वो भी देख ही लेते हैं, ये रहा 15 जनवरी, ऊपर गए नीचे आए, वेल एंड गुड। 15 जनवरी मेरे हिसाब से ये रहा, ऊपर गए नीचे आए, समझ में आया। उसके बाद 16 जनवरी, 16 जनवरी, अब सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं, राइट। 16 जनवरी नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। 16 जनवरी को क्या हुआ, नीचे आए ऊपर गए, फिर नीचे गैप डाउन में खेले, मतलब स्ट्रक्चर वही है बट नेक्स्ट डे वो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 17 जनवरी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। 17 जनवरी रिमार्केबल। सो कहाँ पे गया 17 जनवरी, मोस्ट प्रॉब्ली ये, और 17 जनवरी में ही आगे ये, और 18 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी ये। सो पूरा का पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर। सो बैक टू दी टॉपिक नाउ एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, या फिर लेट्स से ट्रेडर ही हो गया आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर ट्रेड कर रहे हो तो, राइट। तो एज ए ट्रेडर अगर हमें ये एंटिसिपेट हम कर सकें कि कौन सी वेव कहाँ शुरू हो सकती है और क्या इसमें कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की, तो मैं क्यों यहाँ का जो पूरा प्रॉफिट है उसे इस वेव पर रिस्क करूँगा अगर मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ तो। पहली चीज़ तो मैं उसे टोटली या तो अवॉइड कर दूंगा या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा जहाँ पर वो मेरा पैटर्न वैलिडेशन का बनता है, या फिर इसमें जो लेट्स से फॉर सम रीज़न, भगवान कोई नहीं है और मार्केट ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट देखो कि आप कुछ भी करके मार्केट को बीट कर दोगे, मार्केट के आप हमेशा एज ए इंडिविजुअली रहोगे। क्योंकि दिक्कत क्या है, देखो मार्केट के पास है 4 ट्रिलियन, मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, इनफैक्ट हम सबका मिला भी दे तो भी 4 ट्रिलियन नहीं है, राइट। तो ये सुप्रीम रहने वाला है। तो जस्ट इन केस अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ इनवैलिडेशन पॉइंट और कुछ क्लियरिटीज़ होंगी, या कुछ आपकी लेबलिंग या अंडरस्टैंडिंग होगी कि कब तक, या फिर लेट्स से मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ तो कब तक, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ तो कब तक और कैसे। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मैं आपको गारंटी बता दूँ कितने ही ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाई किया है या फिर यहाँ पे बाई किया है, बट वही 4 कदम आगे या 4 कैंडल आगे हमें दिखता नहीं है कि क्या है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एग्जिट कर दिया और फिर शाम को सोच रहे हैं अरे आज रुक जाते तो आज 15 लाख का प्रॉफिट टोटल अपना जेब में ही था, कोई बात नहीं, राइट। और जितना यहाँ कमाए नहीं उससे ज़्यादा, वही बात है, कुछ सेंस है नहीं उस बात का। तो ये इस तरह से अंडरस्टैंडिंग या इस तरह से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है, वेव्स पे फोकस करो, चार्ट पैटर्न पे फोकस करो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अगर 100% या आई वुड से जहाँ पर भी आप हो उससे 1000% आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बढ़े तो इसी चैनल के इसी वीडियो पे आके आप अपने कमेंट पे एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हाउ वाज इट। सो दैट्स द केस। सो चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो, स्ट्रक्चर पे फोकस करो। मैं फिर बोलूँगा जो भी स्क्रिप्ट और जो भी क्या बोलते हैं स्टॉक या स्क्रिप्ट या फिर सिक्योरिटीज जो भी आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको उसको ट्रेड करने के लिए चाहिए वो उसके चार्ट्स पर अवेलेबल है। अब बशर्ते क्या आप उसे रीड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने दुनिया भर की 17 चीज़ें देखनी है, और 17 चीज़ें देखने के बाद भी इन दी एंड आप चार्ट्स देखने ही वाले हो, ऐसा तो है नहीं चार्ट छोड़ दोगे, राइट। और चार्ट देखने के बाद भी फिर वही बात है, पैसा बनाओगे बट इट विल गो बैक टू दी ट्रेडर्स जो उसे डिज़र्व करते हैं। चलिए, सो दैट्स दी आई थिंक ओवरऑल कंसेप्ट या फिर ओवरऑल अपडेट जो आज के सेशन में मुझे डिस्कस करना था। चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आंसर करते हैं। जब तक आप इन क्वेरीज को भेज रहे हैं मैं यूट्यूब पे बता दूं, अच्छा सेशन अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इन्हें लाइक या कमेंट करें, दैट विल मोटिवेट मी टू कंडक्ट मोर सेशन एंड मोर स्ट्रक्चर। एंड उसके साथ अगर आप इन लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, पब्लिक चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो दैट्स आई थिंक दी अपडेट। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन है सर, हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट की जब साइडवेज मार्केट है तो ओवर ट्रेडिंग ना हो, कुछ तो पॉइंट्स होगा। कस्तूबा का सवाल है। कस्तूबा, अगर साइडवेज मार्केट हो या ट्रेंडिंग मार्केट हो या इम्पल्सिव मार्केट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप साइडवेज मार्केट पे स्टडी करो, मोटिव मार्केट या साइड इम्पल्सिव मार्केट को छोड़ दो
और इम्पल्सिव मार्केट पर कमांड करो, साइडवेज मार्केट को छोड़ दो। पूरा ही आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पूरी ही वेव एनालिसिस या वेव अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा। अगर आप पूरी की पूरी वेव एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग, जो भी पैटर्न्स या रूल्स है, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स के आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आई थिंक अपने पास अपने वेबसाइट पर कंप्लीट वीडियो कोर्स है, तो आप चाहें तो वो कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, फिर एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट, एग्जिट, या फिर साइकोलॉजी, आई मीन सब कुछ, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सभी कुछ उसमें कवर किया है। सो यू कैन, आई मीन बिना अंडरस्टैंडिंग के तो नहीं होगा। सो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ साइडवेज, फिर एग्जांपल जैसे ये वाला पैटर्न समझो, जैसे ये सामने जो पैटर्न है, तो हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि सिर्फ इसी पैटर्न को समझ लें और पूरा मार्केट समझ ले, राइट। तो वो पूरा का पूरा पैटर्न या स्ट्रक्चर ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका देव सर, आज ये मार्केट में गैप अप के बाद नीचे गैप फिल हुआ और फिर ऊपर गया, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझा दीजिए। देव सर, आज के मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, फिर गैप फिल हुआ और फिर ऊपर गया, इस कंसेप्ट को समझा दीजिए। ओके, सो आई मीन इसमें कंसेप्ट कुछ खास है नहीं। आई मीन एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब व्यू पॉइंट था या जो एनालिसिस था, तो वो क्या है कि जैसे ये वाला जो व्यू पॉइंट है, राइट, ये जो व्यू आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो पैटर्न या स्ट्रक्चर देख रहे हो, मान लो मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ और जो बोलते हैं कि ट्यूसडे को या फिर जो अगला ट्रेडिंग सेशन है उसमें किसी रीज़न से वो यहाँ खुल गया, किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो, अपन हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, बट क्योंकि मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि इसे मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। निफ्टी, आई मीन टोटल कितना है कैपिटल, निफ्टी 50 का या अकेला कैपिटलाइजेशन देखें तो वो भी ट्रिलियंस में ही होगा, राइट। ऐसा नहीं कि बस बस 100 बिलियन या 200 बिलियंस का निफ्टी का कैपिटलाइजेशन है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल फैक्टर हैं या फिर जो अदर फैक्टर्स हैं, वो तो मार्केट को पुश करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहाँ पर डिसेंट मार्केट साइज है, वहाँ पर क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। तो सपोज करें मार्केट तो क्या गैप अप खुल गया, तो इस वजह से क्या यहाँ पर फ्लैट फॉर्मेशन हो गई, तो फ्लैट फॉर्मेशन की वजह से गैप अप खुला, नीचे भरा और गैप फिल हुआ, क्योंकि वेव एज ए सी वेव कंप्लीट करना था। और उसके बाद जैसे ये सी वेव कंप्लीट हुई तो आपके मोटिव ने रीजॉइन किया। एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ खुल जाता तो, पर क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सिव रीडिंग है या मोटिव आइडेंटिफिकेशन है, तो इस मोटिव को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसको वायलेट नहीं करेगा। जब वायलेट नहीं करेगा तो ये गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुला तो पैटर्न और स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। कौन सा पैटर्न है? ये डिफरेंट पैटर्न है, फ्लैट थोड़ी है, वो जो एक्सपेंशन करता है ऊपर की साइड, मतलब करेक्शन है। पर इंडियन आप हो तो इस मोटिव की टेरिटोरी में ना, तो जब यहाँ पर खुलोगे आप, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये कि ना सिर्फ ये गैप फिल करोगे, और गैप फिल के बाद फिर आई मीन या तो सीधे चले जाओगे या इसको ऊपर चले जाओगे। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो जो छोटे ट्रेडर होते हैं ना, जो गैप फिलिंग के बाद प्रॉफिट बुक करते हैं, वो लोगों की वजह से सेल ऑफ आता है। तो ऑन एन एवरेज गैप अप होके गैप फिल करो या गैप डाउन करके, वो स्ट्रक्चर में ही वो पॉइंट्स इंटैक्ट होते हैं, मतलब हमने ये कंप्लीट करना है, तो इस वजह से वो सिनारियोज होता है। अदरवाइज देखो, साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपके गैप चाहे आप इधर खोल लो या आपके गैप इधर खोल लो या फिर इधर खोल लो, आपको ऐसा लगेगा कि वो सारे के सारे गैप फिल हो रहे हैं। वैसे एग्जांपल के लिए कल को ये मार्केट ऐसे यहाँ से ऐसे गिर जाए, राइट, तो वो ऐसा लगेगा गैप फिल करने आया था। अरे टेक्निकली यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर रहा है ना, तो उस कंप्लीशन की वजह से वहाँ पर ऐसा हो रहा है, राइट। तो साइडवेज मार्केट में गैप्स का इल्यूजन आता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गिर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया और बढ़ गया, राइट। तो द मार्केट विल मूव रिगार्डलेस द केस। नाउ इस सपोर्ट का, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, जैसे ये लोग बताते हैं, जैसे तो वीकली लेवल पे कोई लेवल लेके आते हैं कि यहाँ पे तो वीकली सपोर्ट है, तो इस बाउंस का मैं बता दूं आपको, इस पैटर्न के अलावा किसी और पैटर्न या किसी और स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, इस लेवल का भी कोई लेना देना नहीं है, और ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का भी कोई, स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर है, तो इतना ही ये जॉइंट्स होता है। तो दैट्स द केस। तो गैप, वैसे ही आपका ये गैप का कंसेप्ट है। सो दैट्स आई थिंक दी योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका सर, हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट की जब साइडवेज हो। आई थिंक सेम क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ऑलरेडी मैंने आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका देव सर, थैंक यू फॉर योर मास्टर क्लास, इट वॉज वंडरफुल सर, विल यू कंडक्ट द मास्टर क्लास एवरी वीक।
मास्टर क्लास एवरी वीक के तो सिनारियो आई थिंक नॉट वेरी श्योर, अभी के लिए तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर मैं कंडक्ट करता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, आई थिंक सभी को अपडेट करूँगा। चलिए एक लास्ट क्यूरी लेते हैं सर। ये लिक्विड काफ़ी लंबा सेशन हो गया, ये लिक्विडिटी वाला क्वेश्चन तो काफ़ी, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम हो गया, टाइम लग जाएगा। सर ये लिक्विडिटी क्या होता है? ओके, लिक्विडिटी एक फैंसी नेम है आई थिंक, मेरे हिसाब से पहले क्या था, वो स्टॉप हंटिंग चलता था तो उसको चेंज करके लिक्विडिटी कर दिया। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, ये मार्केट गिरा यहाँ पे, तो ये उसके बाद ये गिरा, तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पर, इस तरह से लिक्विडिटी, ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टॉप रखे हैं लोगों के, तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ कंसेप्ट है, राइट। तो आई मीन ऑन एन एवरेज वो सब यहीं से कंसेप्ट है, लर्न दी वेव कंसेप्ट, इन सब से छुटकारा वैसे मिल जाएगा। चलिए राइट, चलिए सेशन या इस मीटिंग का ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है, ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो अगेन यूट्यूब पे लोग कमेंट करने लगते हैं, और काफ़ी लंबा सेशन होता है वैसे ही नहीं देखते। चलिए मैं क्यूरीज और जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। जाने से पहले इन वीडियोज़ को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।